नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वो खतरनाक मुलजमा मौजूद है जिसने अपनी सहेली को अपने आशिना की मदद से बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसे गले में फंदा दिया गया, उसके सर पे और मुंह पर ईंटें मारकर उसका चेहरा मसक कर दिया गया। फिर उसको कत्ल करने के बाद अपने आशिना के साथ वक्त गुजारा और उसके बाद कराची अपने घर रवाना हो गई। और फिर पुलिस ने इसे 2 माह की तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ इसने क्यों किया? ये शादीशुदा खातून है और 4 बच्चों की माँ भी है, और उसके बावजूद इसने इश्क किया, अपनी ही सहेली को कत्ल किया। इसकी वजूहात क्या है, इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? उल्फत। कहाँ पे रहती है उल्फत? कराची। कराची किस जगह? कराची औरंगी टाउन। औरंगी टाउन में कब से रह रही हो? 4 साल। कितनी उम्र है? 26-27 साल होगी। 26-27 साल? पिछली बार तो 36 साल थी, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, 36-37 सॉरी। अच्छा, 36-37 साल, ठीक है। और बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं। कितनी उम्र है बड़े बेटे की? 16 साल। 16 साल। शादीशुदा खातून हो? जी बिल्कुल। साथ क्या करती हो? कुछ नहीं। काम शाम करती हो? कोई वर्किंग लेडी हो? नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हो सिर्फ? जी। कहाँ से मिली ये सबीन सहेली? टिकटॉक से। टिकटॉक से? कैसे? टिकटॉक से फ्रेंडशिप हुई हमारी। कब हुई, कैसे हुई? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले। अच्छा, जी मैसेज वगैरह किया उसने? जी जी। क्या किया? हेलो हाय। अच्छा, हेलो हाय हो गई। जी। फिर क्या हुआ आगे? फिर बस नंबर का लेन देन हुआ और दुआ सलाम हो गई। अच्छा, दुआ सलाम हो गई, सहेली बना लिया फिर उसे? जी। अच्छा, ठीक है। फिर आगे? बस फिर आगे मिलना मिलाना हो गया। मिलती रही है उससे? जी। ये जो आशिक है तुम्हारा, जिसके साथ मिलके अपनी सहेली को कत्ल किया है, ये कहाँ से मिला? सहेली कैसे मिली? वो तो टिकटॉक से मिल गई, ये कहाँ से मिला? आशिक ये कहाँ से मेरी मिला? सहेली के जरिए मिला। सहेली के जरिए मिला? उसका क्या है, कज़न है? उसका फ्रेंड था। फ्रेंड था? तो क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि अच्छा लड़के से दुआ सलाम करो, बातचीत करो। इमो पे बातचीत हुई फिर। अच्छा, इमो पे तो होती रही? इसने सभी ने मेरा नंबर उसको दिया। अच्छा। इसने फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की। हाँ, इस तरह फिर हमारी बातचीत शुरू होगी। बातचीत शुरू हो गई। क्या कहता वो? ये तुमने क्या कहा? अच्छा लगता था तुम्हें? कुछ नहीं, हाँ। बस ठीक है, फ्रेंड था। अच्छा। अच्छा, बस ठीक ही लगता था, जी। इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था? बस ज्यादा सही है। अच्छा कौन लगता है? ज़्यादा अच्छे मुझे अपने बच्चे लगते हैं। बच्चे लगते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद एक गैर मर्द के साथ अपने बच्चों की उम्र से कोई 4-5 साल बड़ा 21 साल का लड़का अपना दोस्त बना लिया। जी दोस्त था। प्यार हो गया फिर? नहीं, प्यार शायद नहीं हुआ। प्यार शेयर नहीं हुआ? मिलने आया वो तुम्हें कराची में? हाँ जी, मिलने आया था। अच्छा, कैसे मिलने आया था? मिलने आया था, सीवी पे मिले थे हम लोग। अच्छा, फिर वो चला गया था शाम को। चला गया। फिर तुम मिलने आई उसे? जी, फिर मैं आई थी, उसकी फैमिली से मिली हूँ, उसके बहन भाइयों से मिली हूँ। क्या कहा उसे? कुछ भी नहीं कहा। उन्हें नहीं बताया कि शादीशुदा हो तुम? वो तो तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख रहे थे इसकी। नहीं। हाँ। हम सबको पता है शादीशुदा है। अच्छा। शादी के ख्वाब नहीं देख रहे थे। अच्छा, तो अपने शौहर और बच्चों को छोड़ के आ गई? नहीं, क्यों छोड़ के आ गई? छोड़ के ही आई ना यहाँ पे मिलने उससे? मैं तो 1 दिन की लाई थी, फिर चली गई थी। उनको बता के आई थी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ? नहीं, हाँ, क्या बता के आई थी? मैं बहन के घर पे हूँ। कराची से लेके आई थी। हाँ। मेरी ये गलती थी। अच्छा, जी। गलती क्या थी? कि कराची से मैं उसको साथ लाई थी। वो बाद में लेके आते हैं। फिर इस आशिक की जो एंट्री हुई तुम्हारे साथ, ये क्या नाम है इसका? काशिफ। काशिफ। काशिफ से कितनी मुलाकातें हुई? 2 ही। एक कराची बुलाया और एक उसके घर आई? जी। बस? जी। इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं? नहीं। तो जब कत्ल किया उस दिन कौन था उसके साथ, काशिफ के साथ? ये तो आप पहले का पूछ रहे ना। नहीं, पहले का नहीं, टोटल मुलाकातें पूछ रहा हूँ 3 तुम्हारी। हुई हैं टोटल। हाँ। तीसरी बार फिर सबीन के साथ मिली हूँ। कोई वीडियो भी लीक हुई है तुम्हारी, कोई बुरहाना सी, वो नहीं। कोई जिससे लड़ाई? काशिफ ने सारी तफसील बताई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि जिस वजह से नहीं, मामला बना, नहीं कोई सर, नहीं, तस्वीरें, ये सब झूठ वो है। इसकी फैमिली की तस्वीरें लगा देती इसकी थी? जी जी, वो सबीन वो ने की थी। तुमने ली हुई थी तस्वीरें इसके नहीं, घर में मैंने नहीं जाके? ली थी। ये काशिफ का बयान है? नहीं, मैंने कोई तस्वीरें नहीं ली थी। वो तस्वीरें ये मुझे कह रहा है कि मेरी तस्वीरें लीक की है सबीन ने, लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, ना इल्म है। इन दोनों का आपस में झगड़ा था, किस बिना पे था ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता? वो कहती ये अभी मुझे थी काशिफ कि ने- उल्फत को मिलो ना,
काशिफ को बुलाऊं? जी बुला लें। वो तुम्हारे सामने अगर ये बात कहेगा तो फिर? सर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो काशिफ से उसका ये झगड़ा नहीं था। वो कहता है कि यही है कि वो कहता है वो तो बंदे को नहीं पसंद करती थी तुम्हारे शौहर को, कि वो उससे भी ना मिले, सिर्फ मुझे मिले। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो फिर वो ठीक तो कह रहा है, फिर कैसे कह रहे हो? लेकिन इनके आपस में लड़ाई थी सर, वो मेरी वजह से नहीं थी। इनकी लड़ाई ये थी कि वो उसको हेट करती थी, गालियाँ देती थी, इसकी तस्वीरें डीपी पे लगा के घूमती थी। तो तुम्हारी वजह से ही नहीं नहीं, ये इमो पे ग्रुप था हमारा, ग्रुप में ये करती थी। अच्छा, मेरी वजह से नहीं था, आपस में लड़ाई झगड़ा था ग्रुपों में, जैसे दोस्त हो जाते। प्लानिंग बनाई उसके कत्ल की 2.5-3 महीने पहले का, इसे फोन करके कि उसे कत्ल करना है। ये काशिफ बयान दे रहा है, ये सब कुछ पुलिस भी यही कह रही है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं बोल रहे सर, मैं नहीं कह रही कि झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैं देखिए, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। मेरी दोस्त थी, मैं उससे दिन में 1000 दफ़ा लड़ती थी। हाँ, ठीक है, मैं तो उससे 1000 दफ़ा कहती थी कि तुम मेरे हाथों से मर जाओगी। कहती थी तुम जी, मर जाओगी, सही है। मैं कहती थी कि सुधर जाओ, नहीं करो, इस तरह नहीं करो। हाँ, मैं सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तो उसका मतलब रोज़ का आना जाना, मैं अगर व्हाट्सएप से उसको ब्लॉक करती थी या फ़ोन बंद कर देती थी, वो फ़ौरन बाइक पे बैठ के मेरे घर आ जाती थी। तंग किया हुआ था, जिंदगी अजाब कर दी तुम्हारी उसने। जी बस ऐसे ही था। और मेरे ज़्यादातर वो उठा के ले जाती थी अच्छा, कि तो मैं तुम्हारी बच्ची नहीं दूंगी। बच्ची नहीं दूंगी? फिर मैं इसके पीछे भागती थी, फिर जाके इसके घर से बच्ची लेके आती थी। अच्छा जी, तो बस वो ज़हनी टॉर्चर किया हुआ था। ज़हनी टॉर्चर किया था, फिर प्लानिंग की कत्ल की इसके? प्लानिंग तो सर मैं रोज़ाना बोलती थी कि मैं तुम्हें मारूंगी। नहीं, वो प्लानिंग असल वाला जो कत्ल की है वो वाली प्लानिंग बताओ। रोजाना सर बोलती थी उस टाइम पे हम लोग घूमने फिरने आए थे। काशिफ से मैंने कई बार बोला था क्या कि मेरी इसे जान छुड़ाओ, इसे मार दो ना। काशिफ को यही कहा था ना? कई दफ़ा बोला। कई दफा बोला नहीं है उसको। वो कहता है मुझे बकायदा तौर पे मैंने जान छुड़ाई है, उल्फत ने मुझे कहा है कि इसे मारो। एक बार तो ऐसे हुआ कि वो लेके आ गई तो वापस चले गए हैं। नहीं इस तरह से भी हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। जो सच है मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो बोलो ना, सच बोलो। तो यही कह रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। जब मैं और सबिन दोनों आए थे, हम लोग घूमने फिरने आए थे सर। मैं पहले भी ये मुझे लेके सखर गई थी बहनों की तरफ, वहाँ भी मैं इसके साथ गई। घूमने फिरने आ जाती थी। शौहर जो तो तुम्हारा है वो नहीं कहता था किधर चली जाती हो ये? वो सबीन पूछ के लाई थी ना, सबीन लेके आई थी। सबीन उसकी क्या लगती? फूफी साथ बेटी? मेरी बहन दोस्त है? थी ना। हाँ, मेरी दोस्त थी, इस वजह से। अच्छा। तो तो दोस्त सबीन ने बोला कि हम लोग दोस्त और तुम्हारी उम्र में कितना फर्क है? बड़ी है मुझसे का। बड़ी थी? जी। अच्छा, तो वो दोस्त जो तुम्हारी बच्ची उठा के ले जाती है, तुम्हारे घर में आके गालियां निकालती है, वो दोस्त के साथ तुम्हारा बंदा वो पागल है, बच्चों को मारती है, वो आपके शौहर को नहीं पता वो सारी बातें जो कराची में हो रही हैं? सब पता है। तो फिर वो इजाजत दे देता है कि इसे लेके दूसरे पूरे शहर में महल्ले को चले पता जाओ। है, लेकिन वो फिर मिन्नतें करती थी, बाबर भाई जाने दें, खैर है कोई बात नहीं, हम दोनों लड़ते हैं, दिन में 10 दफ़ा लड़ते हैं, 10 दफ़ा फिर एक जगह होते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ। फिर इसे कैसे, काशिफ को क्या कहा कि इसे मार दो? सर ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कई दफ़ा बोला था। वो तो कई दफा बोला था। ये वाले कत्ल की बात बताओ ना। इसमें जब प्लानिंग करके लेके आए, गुलबर्ग में होटल करवाया, यहाँ से दाता दरबार आई, दाता दरबार से रिक्शे में बैठ के मौके पर गए, बिल्कुल। रिक्शे से उतरी, वहां पे जाके उसको उसने गले में फंदा दिया, तुमने ईंटें मारी, वो सारा वकूआ मैंने बताना ईंटें है। नहीं मारी, मेरा खुदा जानता है। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उसको ईंटें मारूंगी सर। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये इसको उस टाइम पे मार देगा। मुझे उसने यही बोला था कि मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, और मुझे इसके घर का पता था। मैंने यही बोला था, मैंने कहा सबीन जी इसके घर का रास्ता नहीं है। वो जो बंदा उसकी फैमिली को इस तरह से करती है, तुमने बताया, उसकी तस्वीरें लगाती है इमो पे, और उसी के घर में तुम लेके जा रही हो उसे। जी, वो किस बेआब पे लेके जा उसके रही है? अब्बू उससे मिलना चाहती थी कि ये मुझे गालियाँ देता है, इसको समझाओ। वो दाता दरबार पे भी उसको लड़ने लगी थी। मतलब काशिफ गलत आदमी था या है वो जो मुलजिम है तुम्हारे साथ? मैं किसी को गलत नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? कहना तो है। यहाँ तो वैसे सहेली कत्ल हुई, एक तरफ तो हो ना, दोनों की तरफ कैसे हो सकती हो? किसी को गलत क्यों नहीं कह सकती? तुम तो पाकीज़ा हो। नहीं, मैंने नहीं बोला मैं पाकीज़ा, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझसे गलती हुई है। ताल्लुकात नहीं थे आपके नाजायज काशिफ के साथ? नहीं नहीं, 2 दफ़ा तो सर मुझसे मिली हूँ, नाजायज़ तलाकात कैसे हो गए? भाई बनाया हुआ था? सगा भाई था? भाई तो नहीं था, दोस्त था। तो दोस्त क्या होता है? दोस्त क्या होता है? फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है? क्या करता है फ्रेंड? हेलो आई थी, अच्छी बातचीत थी, दुआ सलाम थी, मिलना मिलाना था। हाँ, मिलना मिलाना, उसके घर आ जाना, उसे कराची बुला लेना, ये कौन सा मिलना मिलाना है? उसके साथ रहना, घूमना फिरना, ये कौन सा मिलना मिलाना होता है? सर घूमने फिरी तो मैं नहीं हूँ। हाँ, बस वही जो गए हैं हम लोग तो।
दाता दरबार के यहाँ बस। अकेली नहीं आई तुम पहले उससे मिलने लाहौर आई उसके थी, घर में? आई थी उसके तो घर। रही नहीं उसके साथ? रही हूँ। हाँ तो फिर? उसकी बहनों ने मुझे बुलाया था, उनसे मिलने आई थी मैं। हाँ बहनें भी टिकटॉक पे आती हैं उसकी? वो तो कहता है हमारी फैमिली बड़ी दीनी है, कभी निकले भी नहीं है। तुम तस्वीरें ले गई हो जब वो बाहर? उसकी बहन नहीं, मैंने तस्वीरें नहीं ली, झूठ बोल रहा है। ये तस्वीरों को क्या मुझे क्या झूठ बोल रहा है? तुम में फंसाने के चक्कर में कराची से लाके एक इतनी अच्छी खातून को क्यों फंसा दिया? सर मेरी बात सुनो, जो सच है मैं आपको वो बताऊँ। वो तो बताओ ना, सच बताओ। यही बता रही हूँ बोलो। सर कि मुझे इसकी बहनों की तस्वीरों का नहीं पता। बहनों की तस्वीरें नहीं, यहाँ पे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो जिससे तुमने कत्ल किया है। यहाँ की पुलिस भी ये कह रही है, झूठ बोल रही है। काशिफ जो तुम्हारा दोस्त सर मैंने है कत्ल वो नहीं भी ये किया, कह रहा मेरी है। दोस्त थी वो, मैं इसको क्यों कत्ल करूंगी? मेरी दोस्त थी, मैं इसको साथ लाई हूँ, मेरी गलती है, मुझे नहीं पता अच्छा था। कत्ल कैसे हो गई वो? अच्छा उसने मुझे बोला कि चले मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ। मैं अम्मे और सभी रिक्शे में बैठ के, वो आगे आगे बाइक पे था, ठीक है। फिर उसने अम्मे एक पुल के पास उतारा, मैं और सबीन पुल से नीचे उतरे। फिर उसने बोला कि पैदल पैदल, कच्चा सा रास्ता था, पैदल पैदल हम चलने लगे। मुझे तो उसके घर का पता था। मैंने कहा ये घर तो नहीं, इस तरफ से तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। तो उसने बोला कि आओ, मैंने घर चेंज कर दिए। मैंने कहा सबीन ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सबीन ने बोला दफ़ा करो, ये घटिया लोग हैं, कम नस्ल, भूखे नंगे लोग हैं, तो ऐसी जगह पे रहते उल्फत, चलो। मतलब मासूम बच्ची सी एक सबीन और काशिफ के जाल में फंसी हुई कि किधर लेके जा रहे हैं, और तुम परेशान हो रही हो, और सबीन आगे से बता रही है कि घटिया लोग इधर ही रहते हैं। यही कहने का मकसद तो यही। सबीन अच्छा जी, चलो फिर उसकी लैंग्वेज ऐसी थी। आगे क्या हुआ? बस आगे हम लोग चले गए। जैसे उसने बोला कि दीवार के पीछे मेरा घर है, हम लोग मुड़े तो उसने पीछे सबीन ने मेरा दुपट्टा खींचा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो काशिफ ने उसके गले में दुपट्टा डाला हुआ था। अच्छा। मैंने कहा काशिफ नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना। हाँ। तो उसने बोला नहीं आप पीछे हट जाओ, बीच में मत आना। मैंने कहा नहीं काशिफ, सबीन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो काशिफ ने बोला नहीं, अगर आप भी इसको छोड़ देंगे ना, ये हम दोनों के लिए ज़ाब बन जाएगी, आप यहाँ से चली जाए, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा। तो चली गई? मैं बाहर गई, मैंने बाहर जाके शोर शराबा किया। किधर बाहर? उसी जाम पर उसको मारा, उससे बाहर प्लाट से। अच्छा फिर शोर शराबा किया मैंने, तो कोई भी नहीं था सर, ना हाँ। बंदा ना बंदे के साथ, बहुत सुनसान जगह थी। फिर फिर मैंने देखा नीचे, मेरे पाँव नीचे पत्थर सा आया, मैंने वो उठा के तो मैंने काशिफ को मारा, जो काशिफ के हाथ पे लगा। अच्छा। ठीक है। काशिफ ने बोला ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, ठीक है, नहीं तो तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। अच्छा। जो हक सच की बात है वो करूँगी। हाँ हक तो सच्ची हो, वैसे हक वाली हो, ठीक है। फिर आगे हक क्या किया? तो फिर मैं उठ के बाहर निकल गई। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसने सबीन के साथ क्या किया। अच्छा, सबीन बेचारी को मार दिया। अब पता लग गया क्या किया कि अभी भी नहीं पता? वो तो मुझे पता चल गया, मैंने तस्वीरें देखी। देखिए क्या हुआ, कत्ल हो गई सबीन? इतनी मासूम खातून को ये नहीं पता लगा। अच्छा उसके बाद उसने कत्ल कर दिया, मासूम औरत बाहर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ, फिर चली गई मैं। कराची चली गई सीधी प्लॉट के बाहर से? नहीं, फिर इसके घर गई हूँ। अच्छा घर चली गई कातिल के? वो कैसे चली गई कातिल के घर? क्या करती, फिर मैं अकेली थी। अकेली थी, फोन करती किसी को कि वो कातिल ने मेरी सहेली मार दी है, वो मुझे भी मार मुझे देता। आके बचाओ। अच्छा चलो घर चली गई, फिर क्या कितनी देर घर रही? घर में गई, घर जाके मैं उसके जाके सो गई। सो गई घर जाके? सहेली कत्ल हो गई है और तुम आप सो गई हो? हाँ तो सर मैं तो मासूमियत की इंतहा नहीं है ये? ज़हनी टेंशन में थी मैं तो। ज़हनी टेंशन में थी, नींद आ गई? ज़हनी टेंशन में तो नींद नहीं आती। चलो नींद आ गई, ठीक है। सर मेरा बीपी डाउन होता है। अच्छा बीपी डाउन हो गया, नींद आ गई, फिर कब उठी? सुबह सवेरे सवेरे उठ गई, फिर नाश्ता किया? तो नाश्ता वगैरह नहीं किया। नाश्ता नहीं किया। फिर हम लोग, मैं होटल चली गई, वहाँ से अच्छा। सामान वगैरह उठाया। किसके साथ होटल गई? काशिफ के साथ। हाँ काशिफ के साथ गई। किस पे बैठ के? बाइक पे। बाइक पे, ठीक है। फिर तो वहाँ से सामान उठाया। हाँ। सामान उठा के फिर मैं वहाँ से रवाना होगी। कौन रवाना करके आया? कोई भी नहीं करके, मैं खुद ही गई थी। कहाँ से? इस होटल से। गुलबर्ग से? नाम तो नहीं आता, होटल था कोई। अच्छा मतलब इस्लामाबाद भी जाती हो, बनी गाला भी जाती हो, पिंडी में जब वो उसको दाखिल करवाते हैं सबीन को, वहाँ पे भी कराची से चली जाती हो जी। और नाम नहीं पता, दाता दरबार भी पहुँच जाती हो, गुलबर्ग में कमरा भी ले लेके लेती जाती हो। थी मुझे। सबीन लेके जाती थी। सबीन मतलब गलत औरत थी जो कत्ल हो गई? नहीं गलत नहीं थी। हाँ अच्छी औरत थी। गलत नहीं कह सकते है। तो गलती हुई जैसे आप बता रही हो, आप तो मासूम हो, आपको घूमती तो फिरती रहती थी, बर्बाद कर दी है। घूमती फिरती रहती थी। हाँ ठीक है, गलती मैंने इसमें कोई नहीं देखी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अच्छा गलती नहीं देखी? नहीं। फिर क्या देखा उसमें? कुछ भी नहीं देखा, जो सच है वो आपको बता दिया। ये सच है सब कुछ? बस
यही सच है। फिर घर चली गई। जी। रास्ते में अब उसका खौफ खत्म हो गया है कातिल का, कि तुम्हें ना मार दे, जिसके घर में रात को सोई हो, जिसके साथ सोती रही हो, और सुबह उठ के सामान लेके फिर घर को रवाना हुई है, उसका खौफ खत्म हो गया ट्रेन में बैठने के बाद। चलो लाहौर तक नहीं खत्म हुआ, लाहौर से आगे चली गई ये ट्रेन, अब कराची के रास्ते में है। फोन तुम्हारे पास था? बिल्कुल था। फोन करना था कि मेरी सहेली को कत्ल कर दिया इसने। फिर क्या होता सर, यही सब कुछ होता जो भी हो रहा है। अच्छा, यही होना था। जी, इसी डर से मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया? इतनी मासूमियत कैसे आ गई इतनी उम्र में? हूँ ही मासूम। हूँ ही मासूम, माशाल्लाह। तो अभी आपके आशिक को आपके सामने बुलाते हैं और उससे ये बातें पूछते हैं।